कुछ लोग सदन में भी कम रहते हैं और देश में भी कम रहते हैं, उसका खामियाजा यही होता है सर। आज इनके नेता पढ़कर नहीं आए, बजट पर नहीं बोल पाए, कृषि बिल पर बोले, लेकिन उस पर भी केवल झूठ बोलकर चले गए। अब कांग्रेस के नेता को भी पता नहीं कि किसी क्लॉज पे लिखा है कि नहीं लिखा है। ये देश के सामने हमने पोल खोली है, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी की, पूरे के पूरे विपक्ष की खोल कर रखी है। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट पर इंटरवीन करने का अवसर दिया। मुझे तो लगा था कोई वरिष्ठ सदस्य मुझसे पहले बोल रहे हैं, उसको इस सदन की रूल्स की जानकारी भी होगी और ये भी पता होगा कि जब एक विषय पर चर्चा पहले हो जाए इस बजट पर, यानी कि उस विषय पर दोबारा चर्चा वापस नहीं होती है। और दूसरा, मैं समझ सकता हूं, मैं समझ सकता हूं कि बजट पर उनकी तैयारी नहीं थी, बजट पर तैयारी नहीं थी सर, माना जा सकता है। लेकिन ना वो बजट के समय पूरे समय उपस्थित थे, आप बजट पर चर्चा करें, ना बाकी सदन में रहने की आदत है सर। मैंने बताया कुछ लोग सदन में भी कम रहते हैं और देश में भी कम रहते हैं, उसका खामियाजा यही होता है सर। और अभी भी जा रहे हैं सर, अभी भी जा रहे हैं, अभी भी जा रहे हैं सर, अभी भी जा रहे हैं। ये पहली बार नहीं हुआ, मैं पहले भी कई बार बोला, पहले भी कई बार उठ के चले गए, तो ये नई बात नहीं है। ये आपके कुछ पॉइंट ऑफ ऑर्डर बता रहे हैं। इनके लिए तो सर मैं इतना ही कहूंगा कि इतना सच बोलो कि होठों का तबस्सुम ना बुझे, और झूठ उतना बोलो देश में थोड़ी इज्जत तो बचे। पॉइंट ऑफ ऑर्डर 207 सर। वो सब इस बजट में निर्णय लिए गए, वो प्रावधान किए गए कि देश को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा सकें। कुछ ताकतें देश के अंदर रहकर भी विरोध करेंगी, अच्छी बातों का भी, हर का अपना अपना नजरिया है। किसी को चांद चमकता नजर आता है, किसी को चांद में दाग नजर आता है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा सर, कुछ लोग वर्षों तक गरीबी मिटाओ का नारा लगाते रहे, 5 पीढ़ियों ने राज किया, गरीब मिट गए लेकिन गरीबी नहीं हटी। लेकिन एक गरीब मां के बेटे ने जमीनी स्तर से राजनीति करते हुए संगठन से सरकार तक आकर जब काम किया, तो हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे कम समय में सबसे ज्यादा गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया है। कुछ लोग गरीबी पर राजनीति करते रहे, रोटी बांटने का राजनीति करते रहे, रोटी ज्यादा कैसे बने उस पर कभी विचार नहीं किया, क्योंकि इनकी राजनीति ही उससे चलती थी। सड़क की एक बजट में घोषणा कर दो, उससे पहले वायदा करके एक चुनाव जीत जाओ, फिर घोषणा कर दो। 5 साल बीतने तक केवल चूना लगता था, सड़क का कोई नामो निशान नहीं होता था। फिर एक आशा दिखाते थे, उसके बाद भी कुछ नहीं करते थे। इसी तरह से इनका खेल कई वर्षों तक चलता रहता था। और जब अटल जी के समय भी देखें सर, जब नेशनल हाईवेज बनाने की शुरुआत हुई, उस समय भी ये विरोध करते थे कहां से नेशनल हाईवे बनेंगे। आज देश में अगर कोने कोने में नेशनल हाईवे बने तो अटल जी ने शुरुआत की, और नरेंद्र मोदी जी के समय उसे ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया गया है, कई गुना ज्यादा उसको बढ़ाने का काम किया है। यही नहीं सर, ये जो लोग कहते थे गरीबी का नारा, आज तो इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मैं तो इतना कहना चाहता हूं सर, गरीबों को शौचालय भी बनाकर दिया तो मोदी जी ने, पक्का मकान हर गरीब को बनाकर दे रहे तो नरेंद्र मोदी जी, हर गांव तक बिजली पहुंचाई तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, हर घर को बिजली का कनेक्शन दिया तो मोदी सरकार ने, एलईडी के बल्ब दिए तो मोदी जी की सरकार ने, अब हर घर को नल और नल से स्वच्छ जल देगी तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार देगी। हर परिवार को, हर व्यक्ति को बैंक खाता दिया, 45 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खुलवाए तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने, गरीब को रुपए डेबिट कार्ड दिए तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने,
जहां दुनिया पेपर करेंसी से प्लास्टिक करेंसी की ओर जाती थी, अध्यक्ष जी, मोदी जी के नेतृत्व में हमने पेपर करेंसी से डिजिटल करेंसी की ओर एक नई छलांग लगाई। ये असली चेहरा है कांग्रेस का। और यही नहीं, इंटेंट की आप बात करते थे, इंटेंट भी आपकी नजर आती है और इंटेंशन तो आपकी सदा देश के सामने थी ही। लेकिन हमारी सरकार ने किसानों के हित में क्या किया, इस पर सर मैं कुछ प्रकाश जरूर डालना चाहूंगा। और इसलिए भी कहना चाहूंगा क्योंकि देश के सामने जितना झूठ बोलने का काम एक राजनीतिक दल के लोग कर रहे हैं, मुझे लगता था उनके एक सांसद ही करते हैं, लेकिन उनके नेता भी अगर यही करते हैं तो इससे पता चलता है ना वो पढ़ते लिखते हैं और केवल समाज को बांटकर राजनीति करने का काम करते हैं, किसानों को गुमराह करके उनके कंधों पर बंदूक चलाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। लेकिन इससे उनका कभी भला नहीं होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने पिछले कल भी स्पष्ट किया है, ये कानून हमने बनाया किसानों की आय को दुगना करने के लिए। और मंडियां जो राहुल गांधी जी ने कहा, मैं सर माननीय सभापति जी, मैं सदन के सारे 543 से ज्यादा सांसदों के सामने कहना चाहता हूं, कोई एक सांसद खड़ा होकर यह बता दे कि किस क्लॉज के अंतर्गत मंडी बंद हो सकती है। कोई एक सांसद बताए। कांग्रेस के नेता यहां पर बैठे हैं, मैं इसलिए कहना चाहता हूं, कहां पर लिखा है मंडी बंद होगी? सर माननीय सभापति जी, मैं चाहूंगा अगर अधीर रंजन चौधरी जी भी इसमें थोड़ा प्रकाश डाल दें तो देश को पता चल जाए। मैं तो ये चाहता था इसमें प्रकाश डालने के लिए एक दिन सदन सिर्फ एग्रीकल्चर की मुद्दे पर चर्चा करें। तो सारे प्रकाश आप भी डालोगे, सारे प्रकाश आप भी डालोगे, हम भी डालेंगे। अगर हिम्मत है तो एक दिन एग्रीकल्चर की मुद्दे को स्टैंड एलोन मुद्दे बना के एक दिन सदन में चर्चा हो जाएगी, अगर हिम्मत है आपका। अगर सारे आपका प्रधानमंत्री जी रहे, आपके सारे मंत्रीगण रहे, एक दिन सारे दिन सिर्फ एग्रीकल्चर को स्टैंड एलोन एक इशू बना के चर्चा। आपकी बातें हो गई, आपकी बातें हो गई। माननीय सभापति जी, मैं यही देश के सामने बताना चाहता था कि जिन्होंने पहले एक हफ्ता सदन और देश का बर्बाद किया, फिर पूरी चर्चा राष्ट्रपति अभिभाषण पर हुई, उस पर भी इन्होंने सबने कृषि बिल पर ही बोला। आज इनके नेता पढ़कर नहीं आए, बजट पर नहीं बोल पाए, कृषि बिल पर बोले, लेकिन उस पर भी केवल झूठ बोलकर चले गए। अब कांग्रेस के नेता को भी पता नहीं कि किसी क्लॉज पे लिखा है कि नहीं लिखा। एक कांग्रेस का सांसद नहीं बता पाया। ये देश के सामने हमने पोल खोली है, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी की, पूरे के पूरे विपक्ष की खोल कर रखी है। ये बताना आवश्यक था देश को। और बैठो भैया, बैठो। ये जो नहीं, मैं बताता हूँ। आप बोलते जाइए। मैडम, मैं कहना नहीं चाहता था, रवनीत बिट्टू जी लाली लाली की बात करते हैं। ये किसानों के आंदोलन में गए थे, इनके गाल लाल होकर आए हैं, भैया बताना चाहते हैं। आपका नेता का लाल होगा, इनके गाल लाल हुए, ये उसी के बारे में उल्लेख यहाँ करवाना चाहते थे, मैंने कर दिया। मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि वो भी जानते हैं इनकी सच्चाई क्या है। ये कहते हैं मंडी बंद करेंगे। अब कौन बंद करेगा? ये सर इस सदन का कभी नहीं था सभापति जी। जब किसी के पास तर्क खत्म हो जाए तो तू तड़क पे आ जाए, ये शायद कहीं और चलती होगी। इस सदन में गरिमा के साथ एक से दूसरे माननीय के साथ बात की जाती है। और जिस तरह से जो स्तर कांग्रेस का हो रहा है वो पता चल रहा है, नेता से लेकर उनके कार्यकर्ताओं की हालत क्या होगी।